और वो भोजन में ठाकुर को ज्यादा पसंद है दही भात। भागवत जी का तो दही भात, तरह तरह के अचार, नाना प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ जो तुम्हें पसंद ज्यादा है, मैं जा करके जल्दी भेजती हूँ, तुम शीघ्र भोजन करना। मंथन भोजन करके अपराह्न काल में बहुत जल्दी लौट आना। तो कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, मैं तभी भोजन करूंगा जब सुन लूंगा कि तुम लोगों ने भोजन किया और आनंद पूर्वक तुम लोग वहां विराजमान हो। अगर मैंने सुना आपने भोजन नहीं किया, आप दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैं भोजन नहीं करूं। ये आप जान लीजिए अच्छी तरह। भोजन तो करूंगा ही नहीं, घर में नहीं लौटूंगा, बनी रह जाऊंगा। अगर आप लोग रोएंगे तो मेरी ये शर्त है, आप जाकर के जल्दी स्नान करें। तक स्नान भी नहीं किया, स्नान करें, भोजन करके आप सुखपूर्वक घर में निवास करें, तो हमें सुख होगा। हम भी सुखपूर्वक बिहार भोजन आदि करेंगे, जल्दी लौट आएंगे। तब पिता माता जाने लगे, बार बार सत सत बार आलिंगन चुम्बन करके, लाल दुलार करके कन्हैया का मुख दर्शन कर रोने लगे खूब, और वहीं खड़े रहे चित्रवत। तो इधर राधा रानी की ओर से श्याम सुंदर ने देखा कि सखियों के साथ किशोरी बड़ी दुखी हो रही है। किशोरी की दशा का वर्णन कल हुआ था कि उद्योत वियोगा वियोगोष्ण रवि प्रतापितहि सिक्तैर निज प्रेक्षण बीच शीकरहि कटाक्ष धारा नलनालिका चयैः निपीत लावण्य रस प्रियांगणैः। जैसे सूर्यताप से मध्याह्न में अत्यंत जो है गर्मी लगती है, शरीर तप्त हो जाता है, तो राधा रानी की वही दशा है। श्री कृष्ण वियोग रूप, विरह रूप भयंकर सूर्य ताप से अत्यंत तप्त हो उठी, व्याकुल हो रही है। किसी को एकदम मध्याह्न के समय, जेठ का महीना हो और सूर्य के नीचे रख दिया जाए धूप के बीच, तो वो आदमी किस प्रकार व्याकुल हो जाएगा। तो श्री कृष्ण विरह रूप प्रचंड सूर्य ताप से तप्त हो रही श्री राधा रानी की दशा देखकर श्याम सुंदर ने एक क्षण रूप अपनी दृष्टि रूप तरंगों की धार से, बौछार से राधा रानी को शीतल किया। ठीक उस समय मध्याह्न में बाहर खड़े दोपहर में, और उस समय बौछार आकाश से आ जाए, वर्षा गिरे, आपको शीतलता मिले, तो श्री कृष्ण की दृष्टि रूप तरंगों की बौछार से राधा रानी परिषिक्त हुई, यानी जान में जान आई। और आज श्री श्याम सुंदर अपनी कटाक्ष चितवन रूपी धारावाही एक नल से मानो श्री राधा रानी को माधुर्यामृत पिलाने भी लगे। कटाक्ष ही नल है, नल एक वो बांस जाती, वही पहले नल का काम होता था, उसी से लोग काम लेते थे, बांस से, नल से जल आदि कहीं भेजने के लिए, यानी दो चार नल एक संग जोड़ देते, बांस तोड़ देते। ये प्रणाली का, यानी नाली का काम कर जाता था, नल का काम जहाज जो करता है। तो श्री कृष्ण का कटाक्षी मानो नल हुआ, उससे अपना माधुर्यामृत पिलाने लगे राधा रानी को। तो कुछ उन्हें जो है सुख प्राप्त होने लगा, चेतनता आई,
पर अब तो जाना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर जब देखा कि अब शरीर तो ठीक है, स्वस्थ है, अब इस समय जाना चाहिए, अब नहीं रुकना चाहिए, अब चले जाना चाहिए। श्याम सुंदर ये दशा देखकर नहीं जा सकते कि मूर्छित होकर गिर गई। ये नहीं चाहते कि हमारे सामने मूर्छित होकर गिर जाए राधा रानी, सखिया, पिता माता। तो पिता माता जिस समय स्वस्थ थे और राधा रानी सखियों को स्वस्थ करके मधुरामृत पिला करके एक चलते। अब देर नहीं, विलंब नहीं किया। त्यागारण्यानोत्पन्नाभ्यं नंदनंदनः वै मनस्याभ्यं व्यग्रशुप्राविशद्वनम्। उसी श्याम सुंदर वन को प्रवेश किया, पर मन दोनों तरफ था, उन्मना विमना, यानी पिता माता राधा रानी सखियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए विमना, दुखी, दुख भी है। और बन जा रहे हैं, बन भी आप कितना खेल कूद आदि करेंगे, वनवासियों को बड़ा सुख होगा। जो प्रतीक्षा में है बन के पशु पक्षी, लताएं, कुंड सरोवर, नदी पर्वत, इसलिए उन्मना भी, सुख भी। जैसे कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे बढ़े, पीछे मुड़कर नहीं देखते तो फिर जाना नहीं होता। पर इधर क्या दशा बीती, कविराज जी महाराज बोल रहे हैं कि ब्रजस्य कृष्णे निहिते क्षणस्याखिलेन्द्रियाणां नयनत्वमासीत् तस्मिन् वनेनान्तरिते क्षणेन तेषां समन्तात् सुविलीना ताभूत्। तो क्षण तो आनंद मिला इनको, जब तक श्याम सुंदर दिख रहे थे। जैसे वनों के भीतर प्रवेश कर गए, सब दुख का पहाड़ टूट जाता है। तो कृष्णस्य ब्रजस्य, कृष्णे निहिते क्षणस्य, ब्रज मतलब संपूर्ण ब्रज, यानी ब्रज के जितने लोग हैं, पिता माता, गो गोपी जितने हैं, राधा रानी सखी, बाल वृद्ध वनिता, सब टकटकिलाकर देख रहे थे। उस समय इनकी दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि इनके अखिल इंद्रिय नैन बन गई, सारी इंद्रियां नेत्र बन गई है। ऐसा संभव है? हाँ है। भगवान के भी समस्त अंग, समस्त इंद्रियों की वृत्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्म संहिता प्रमाण है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। यस्य भगवतः अंगानि, अंगानि मतलब नख से शिखर, इसमें बाल नख सब आ गए। सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, सभी इंद्रियों की वृत्तियां प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का रोम बाल नख भी चाहे तो देख सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, काम तो सच्चिदानंद है। उनका भले ही इंद्रियां अंग प्रत्यंग अलग है, पर सब एक ही है। जैसे मिट्टी का पुतला या शक्कर का पुतला, शक्कर ही शक्कर है ना, ऐसे सच्चिदानंद है। उनका कोई भेद नहीं है। कर पाद उदर आदि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जित आत्मा पंचरा। भगवान में कोई स्वगत भेद भी नहीं है। जब भगवान की है प्रसिद्ध है होना कि हर अंगों से हर काम कर सकते हैं, सच्चिदानंद है, तो उनके पास शक्ति ऐसा असंभव नहीं। नित्य सिद्धा मुकुंदवत इति च प्रमाणम्। नित्य सिद्ध परिकर भी मुकुंदवत, ठाकुर के समान होते हैं। उनके भी अंग, हर काम कर सकता है, हर इंद्रियों का काम कर सकती है। इसलिए आज ब्रजवासी के समस्त अंग, समस्त इंद्रियां, नेत्र धर्म को प्राप्त कर लिया है।
सभी अंगों से, इंद्रियों से आज ब्रजवासी जन दर्शन कर रहे हैं। रूप से भी दर्शन, हर इंद्रियों से, हर अंग से श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। अखिलेन्द्रियाणां नयनत्वमाश्रित, अपूर्व वर्णन। तो तस्मिन् वनेनान्तरिते क्षणेन तेषां समन्तांशु विलीनताभूत्। जैसे श्याम सुंदर उसी क्षणों में अंतरिता यानी प्रवेश कर गए और दर्शन नहीं हो रहे। तब क्या हुआ? तब तो सब के सब स्थावर बन गए। वचरता चरत्वतः सावरतैव धन्यामनं प्रयान्तीश विहाय यन्नः इति बखिन्ना स्फुटमादधुस्तां स्तम्भश्च तम्भात् ब्रजवासिनस्ते। भक्तकाचरण बोल रहे हैं कि अभी अभी ब्रजवासी सब बोल रहे थे, देखो देखो हमसे तो श्रेष्ठ है ये स्थावर बन के। स्थावर मतलब जो चल नहीं पाते, स्था जो खड़े रहते एक ही जगह, ऐसे पेड़ पौधे, दुर्लताएं, नदी पर्वत आदि। तो ये तो हमसे धन्य है, श्रेष्ठ है। देखो आज वन में स्थावरों को सुख देने हमारे जीवन धन जा रहे हैं। हम जंगम भले ही हैं, चलने फिरने वाले को जंगम, हम जंगम भले हैं पर हमें विरह दुख उठाना पड़ रहा है। तो विधाता हमको स्थावर क्यों नहीं बनाए? ऐसा सोच ही रहे थे और तुरंत ये स्थावर बनी गए। विधाता ने कहा अच्छा तुम बनो। अब सब के सब ये स्थावर बन गए। कैसे? स्तंभस्तंभात्, स्तंभ नाम का जो स्वात्विक विकार है आविर्भूत हुआ। होते ही सब जो जहां के वहां खड़े, ना तो चल सकते, ना बोल सकते, ना इनकी पलकें गिर रही है, एकदम चित्रवत प्रतिमावत खड़े हैं। तो कविराज जी ने कहा सब स्थावर बन गए, जो जहां उस खड़े, और श्याम सुंदर आगे बढ़ गए। गोपियों की कैसी दशा हुई? ठीक सूखी हुई नदी की दशा। गर्मियों में, जेठ के महीने में बहुत सी नदियां एकदम सूख जाती, सूख जाने पर जल की धार तो रहती नहीं, तो मछलियां चटपटाती हैं, मर जाती हैं, कुछ भीतर छिपी रहती हैं। भीतर तो जल प्रवाह होता ही है, कीचड़ होता है उसमें भीतर, पर उस समय मछलियों को पकड़ने में सुविधा होती, आदमियों से ज्यादा पक्षियों को। चील आदि जो पक्षी है मछली दिख जाती है, वो दिखता हाँ इस गड्ढे में है, यहाँ कीचड़, यहाँ मछलियां, वो आकर कैसे आसानी से मछली को पकड़ लेता है ये पक्षी। उसी प्रकार इनकी दशा कैसे? श्री कृष्ण विरह से इनका जीवन नदी भी एकदम सूख गई। सूख जाने से क्या हुआ? वो चील आदि पक्षी इनके विवेक बुद्धि रूप मछलियों को सब पकड़ के खाने लगे, यानी विवेक बुद्धि रहित हो गए। और सूखी नदी में और क्या होता है? कमल सब मुरझा जाते हैं, भ्रमर वहां से बन जाते हैं। तिनके मुखार बिंदु रूपी कमल भी मुरझा गया, और ये जो दृष्टि चंचल नेत्र रूपी भ्रमर भी वहां से भाग गए, यानी कुछ देख तो नहीं रहे, पलके तो गिर नहीं रही बस। और सूखी नदी में और क्या होता है ना, जल नहीं होने के कारण कीचड़ों में ये हंस घुस जाते, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। जब लोग तभी तो जाए, उसी में तर पाते, छटपट करते। तो इनका भी जीवन रूपी हंस कृष्ण विरह रूपी पंख में कीचड़ में घुस गए, छटपटा रहा है, जा भी नहीं सकता, न बाहर जा रहा है न भीतर।
अगर इनका जीवन चला जाए तो उसमें बदनामी है। देखो इतना सा कृष्ण पे सह नहीं पाया। अरे जीना किस लिए है? कृष्ण सेवा के लिए ना। अगर जीवन ही चला जाए फिर सेवा कौन करे? देखो कैसा प्रेमी है, थोड़ा सा विरह झेल नहीं पाया और मर गया, तो प्रभु की सेवा कौन करे? तो सेवा के लिए जीना चाहिए, दुख सहना चाहिए। ये प्रेम का लक्षण नहीं है कि प्रेमी के विरह में प्रेमी का मर जाए, सेवा धर्म भूल जाए। सुंदर लिखा है कवि गणगोपाल ने, ये प्रेम का लक्षण है। इसलिए राधा रानी के प्राण नहीं जा रहे। कब? जब श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ के चले गए। लास्ट में राधा रानी ने कहा ना कि न पारे अहम चलितुम नैमं जत्रुति बन। जब गोपियां आ गई ढूंढते ढूंढते, श्याम सुंदर ने कहा प्रयाजू देखो गोपियां आ गई हैं, अब यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। तो किशोरी ने कहा हाँ प्रियतम, पर मैं थक गई हूँ, मैं चल नहीं पा रही। न पा रही अहम चलितुम। अच्छा नहीं चल पा रही हो तो ठीक है, मेरी कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अच्छा कहाँ चलोगे? बोलो। न माम यत्र ते मनः, आपका जहाँ मन हो ले चलिए। यहाँ किशोरी का भाव एकदम दक्षिण हो गया। किशोरी में जबकि हर समय वाम भाव रहता है। पुरुष में दक्षिण भाव, नारियों में वाम भाव। यही सुंदर होता है, ऐसा ही होता है सर्वत्र। राधा रानी में हर समय वाम भाव रहता है, पर आज दक्षिण भाव आ गया। आपकी जहां चले चलो। श्याम सुंदर अच्छा तो मुझे ही वाम भाव धारण करना होगा, नहीं तो रस का स्वर थोड़ी ना होगा। दोनों ही दक्षिण स्वभाव हो गया तो रस नहीं निकलेगा। रस जैसे गन्ना है, जब तक निचोड़ोगे नहीं रस आएगा। ये वाम भाव निचोड़ने के लिए है, मान आदि, नहीं तो रस कहाँ निकलेगा। अगर से राधा कृष्ण के लीला में से मान लीला हटा दिया जाए, कहाँ रस होगा। ये आदि लीलाएं अत्यंत रसदायक है। तो श्याम सुंदरी वाम भाव को धारण कर लिया और कहा ठीक है स्कंदमार्यताम इति, मेरे कंधे पे आरूढ़ हो जाओ, बैठो। जैसे कहा राधा रानी ने अपने चरण को ऊपर उठाया, बैठने को जैसे आगे आई और श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। काम धारण करने से ऐसा हुआ, अंतर्धान हो गए तो किशोरी एकदम गिर गई। आप चढ़ने जाओ किसी के कंधे पे, वो भाग जाए तब गिरो गई थी। किशोरी गिर गई और रोते रोते अचेत सी हो गई, विलाप कर। इस समय राधा रानी के प्राण बाहर जाने के लिए एकदम व्याकुल हो रहे, छटपटा रहे। फिर रुक गए। कैसे क्यों रुक गए? अरे अगर मैं इस समय चला जाऊं, ये प्रेम का लक्षण नहीं है, बदनामी होगी। देखो प्रियतम के सुख की चिंता भी नहीं करी, केवल अपने सुख की चिंता, थोड़ा सा बह नहीं झेल पाई और प्रियतम को छोड़कर चल दी। ये है स्वार्थता, ये स्वार्थ प्रेम का लक्षण है। इसीलिए प्राण रुक गए। ऐसे राधा रानी का मन हुआ, अरे प्राण निकल रहे हैं, प्यारी श्याम सुंदर के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं तो हमारे बिना किस प्रकार रोएंगे, ये तो सोचना चाहिए था। अगर मैं मर गई तो प्यारे क्या दशा। श्याम सुंदर कभी कभी कहा था तो प्यारे हमारे बिना रहेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगी? प्राण नहीं निकल।
आज भी जगत में कहा तो जाता है सधवा मरना अच्छा है। क्या जो सच्ची साध्वी नारी है, पतिव्रता है, क्या पति से पहले मरना चाहेगी? उसके मन में ये चिंता रहेगी, मैं मर जाऊं तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा? आज भी पूछिए, बहुतों की चिंता सताती है, मेरे पतिदेव की सेवा कौन करेगा? क्या फिर बहू करेगी? चिंता रहती है। हर माँ को पूछिए, जो सच्ची पतिव्रता, राधा रानी से बढ़कर कोई पतिव्रता है क्या लोकी में, अखिल ब्रह्मांड में? चैतन्य चरितामृत में कबीरदास जी ने कहा कि राधा रानी की जो पतिव्रता है अनसुईया अरुंधति से कई गुना श्रेष्ठ है। इनकी पतिव्रता ये वांछा करते हैं, जार प्रातिव्रत वांछे सती अरुंधति, सती अरुंधति अनसुईया आदि राधा रानी का पातिव्रत धर्म वांछा करते, हमें भी ऐसा मिले पातिव्रत। क्योंकि राधा रानी सपने में भी श्री कृष्ण के सिवा किसी का दर्शन नहीं करती, किसी पुरुष का आज तक दर्शन किया ही नहीं। अगर कोई पुरुष भी आया या ठाकुर ही किसी दूसरे रूप में आए तो राधा रानी का प्रेम इतनी ताकत है, वो रूप अंतर्धान हो जाता अपने आप, वो साक्षात श्री कृष्ण खड़े हो जाते। श्री कृष्ण बनाए थे परीक्षा के लिए चतुर्भुज बन करके, पर राधा रानी के प्रेम के सामने चतुर्भुज नहीं रहे, अपने आप दो हाथ घुस गए भीतर और बंसी लेकर खड़ा होना पड़ा। दिवस राधा प्रेम कैसी, स्वप्न में भी किसी पुरुष का दर्शन आज तक किशोरी ने नहीं किया। रोम रोम कृष्णमय है, हर श्वास में कृष्ण नाम। राधा रानी जैसी सती कोई है क्या अखिल भुवनों में? कोई नहीं। तो क्या प्यारी प्रीतम को छोड़कर राधा रानी मर सकती है? ऐसी इच्छा हो सकती है? कब वर्णन ग्रंथों में, जबकि राधा रानी कृष्ण की मृत्यु हो कैसे सकती है? ये तो काल से बड़े हैं, सच्चिदानंद है, नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। मृत्यु तो लौकिक जगत में है, फिर भी विरह में ऐसी बातें आ जाती। राधा रानी कहती है कि मृत्यु क्यों नहीं होती? मृत्यु हो कैसे सकती? या मृत्यु का अधिकार है मृत्यु धाम में? ये तो श्री कृष्ण के किंकर है ना, मृत्यु काल यम आदि। वह मृत्यु आदि का कभी भी जाना संभव नहीं है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे। राधा श्याम सुंदर, ये राधा माधव, राधा गोविंद एक ही आत्मा है, तो शरीर से विहार अनादि काल से कर रहे हैं, एक ही तत्व है। पर अत्यंत विरह में ऐसी बातें उनसे निकल भी जाती हैं राधा रानी के। अब देखिए इसमें है ना, माधव में सखी उसे कहती है, सखी कृष्ण विरह में अब तो प्राण रहेंगे नहीं शरीर में, मैं तो मर जाऊंगी, पर मेरे शरीर को जलाना नहीं, नदी में यमुना जी बहा भी नहीं देना। कारुण्यः कृष्ण, सखियों से किशोरी कह रही हैं, जब सखियां रो रही हैं राधा रानी की बेहद व्याकुल दशा को देखकर, सखियां कहती राधे धीरज धरो, धीरज धरो, शांत हो जाओ। राधा ने कहते मैं कैसे धीरज धरूं, तुम लोग क्यों रो रही हो मेरे कारण? तुम मत रो, तुम्हारा दोष नहीं है। तो क्या कह रही है? अकारुण्य कृष्ण, कृष्ण अगर अकरुण हो गया है मेरे प्रति, निर्दयी बन गए हैं मेरे लिए ना, तो तुम्हारा क्या दोष है? तुम लोगों का कोई दोष नहीं। मोधा मारो दिन में कुरु परम उत्तर कृतिम। सखी तुम लोग व्यर्थ में रो मत,
मुधा मारुति, व्यर्थ में रो मत। अकारुण्य कृष्ण, अगर अकरुण बन गए तो तवागह कथमिदम, तुम लोगों का दोष कहाँ है इसमें? कोई दोष नहीं सखी, तुम मत रो, मुधा मारुति। पर एक बात है, ध्यान से सुनो कि मेरे प्राण तो निकल जाएंगे, जाने के पश्चात क्या करोगे? कि परम मामोत्तर कृतिम तवालश स्कंधे सखी कलित दोर्वल्लरियम यथा वृंदारण्ये अभिचलम। देखो सखी, ये करना उत्तर कृति मतलब मेरे प्राण निकल जाने पर जो क्रिया होती है, अंतिम क्रिया, वो ये करना। इस तमालस्य स्कंधे सखी कलित दोर्वल्लरियम, तमाल वृक्ष में मेरी दोनों भुजाओं को इस तरह आलिंगन मुद्रा में बांध दे। जिस प्रकार मैं श्याम सुंदर का आलिंगन करती हूँ ना, उसी प्रकार तमाल में मुझे बांध दे। तमाल वृक्ष में मेरे शरीर को बांध दे। क्यों? यथा वृंदारण्ये चिरमपि चलम तिष्ठति तनु, क्योंकि वृंदावन में मेरा ये शरीर चिरकाल रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शरीर वृंदावन में ही रहे। जला दोगे तो नष्ट हो जाएगा, बहा दोगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। पेड़ में तुम बांध दोगे ना ढंग से तो वृंदावन में ही तो रहेगा। कभी तो प्यारे आएंगे, कभी तो दर्शन करेंगे। कैसा कैसा भाव वर्णन किया है विरह रस वर्णन में। अपूर्व शिल्पी है गोस्वामी महाराज, ऐसा वर्णन किसी ने किया नहीं, न कर सकते। कभी कालिदास को भी पराजित कर देते। ऐसा वर्णन, ऐसा काव्य रस। इसलिए भगवती पाद ने कहा कि श्रृंगार वर्णन में साक्षात रूप गोस्वामी सुखदेव है। श्रृंगार वर्णनी व्यास सुनो, तो सुखदेव ही है, अपूर्व वर्णन किया है। और विरह रस का वर्णन तो दिव्य है, भागवत में भी है। सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो नहीं किया। तो मृत्यु की बात, प्राण छोड़ने की बात किशोरी करती है विरह में, पर क्या प्राण छूट गए? नहीं, प्राण निकलने नहीं देते राधा रानी, क्योंकि प्रेम की बदनामी होगी। ये कैसा प्रेम? प्रेमी को छोड़कर पहले चलेंगे, फिर सोचती है फिर अगर मैं जीवित रहूं तो भी तो उचित नहीं। प्रियतम की विरह में अभी जीवित है, कैसा प्रेम है? दोनों बदल। तो वियोग क्या है? कैसा वियोग? जेन जीवंती न, उत्तर जिसके बिना जिया नहीं जाए वो वियोग। वियोग में अगर जीवित है तो कैसा वियोग है? तत्किं प्रेम यत्र न वियोगः। गोपी कृष्ण में ये प्रश्न है लास्ट में आनंदांचल में। प्रेम किसे कहते हैं? गोपियां पूछती हैं। श्याम सुंदर कहते यत्र न वियोग, जहां वियोग नहीं हो वो प्रेम है। कभी कर्णोपात को वियोग उतना पसंद नहीं है, और ठीक विपरीत रूप गोस्वामी जी को वियोग ही पसंद है। कभी कर्णोपात वियोग का वर्णन नहीं किया, इसलिए मथुरा लीला का वर्णन उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम क्या है? जहां वियोग नहीं हो। और वियोग क्या? कैसा वियोग है? न जीवंती, जिनके बिना जीवित नहीं था वो वियोग। और वियोग में जीवित है, ये कैसा प्रेम है? दुविधा में है किशोरी, हम क्या करें? मर भी नहीं सकते, जीवित भी नहीं कर सकते, तब अचेतन। ये बीच का रास्ता है मूर्छा। मूर्छा सखी आदि, मूर्छा को सखी कहा गया। सखी इसलिए कि मूर्छा सखी राधा रानी को
जीवित तो रखती है ना। मूर्छा आने पर पीड़ा तो नहीं होती। जब हमारी मूर्छा आती है, भयंकर कितनी भी पीड़ा हो शरीर में, अनुभव नहीं, इसलिए सखी तब मूर्छा आ गई, राधा ने नचे। वियोग से बचने का ही उपाय है, प्राण निकले भी नहीं और है भी नहीं। तो राधा रानी मूर्छित हो जाती है। यहाँ भी मूर्छा दशा है, स्थावर की तरह पड़ी है। अब सखियां उठाकर इनको ले जा रही हैं। तो श्याम सुंदर तो आगे निकल गए। राधा रानी का जीवन हंस की तरह है, कीचड़ में फंस गया, यानी कृष्ण विरह पंख में फंस गया। उधर ब्रजवासियों को, नंद बाबा यशोदा आदि को, अन्य ब्रजवासी वे भी विरह में कातर है, फिर भी अभ्यास बस इनको ले गए। नंद बाबा यशोदा को सब घर में ले गए। गोपियां भी धीरे धीरे जाने लगी, अपनी अपनी सखी युधिष्ठिर को लेके जा रही है। अब राधा रानी को कौन ले जाए? राधा रानी को सखियां, यद्यपि ये भी विरह में मूर्छित है, फिर भी अभ्यास बस राधा रानी को लेकर वापस जा रही हैं। उसमें सबसे अधिक सहायता करती है कुंदलता। कुंदलता जो श्री श्याम सुंदर की भाभी लगती, उपनंद की पुत्र वधू, राधा रानी की बड़ी सहायता करती। राधा रानी से बड़ा प्रेम है। तो कुंदलता ही तो जावट से भी आती है और जावट छोड़ के भी आती है। अब छोड़ के आना है, क्योंकि जटिला से कह के आई, मैं तुम्हारी बहू माँ को ले जा रही हूँ वधू को, और वधू को वापस कर भी लाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो कि श्याम सुंदर की छाया का दर्शन भी नहीं हो, इस तरह मैं ले जाऊंगी और ले वचन दे आया। अब कुंदलता को जिम्मेदारी है, ले जाना है। अब कुंदलता स्वयं भी विरह में कातर है, फिर भी आ गई सखियों के साथ राधा रानी को जावट लेके जा रही है। 58 श्लोक बताया गया कि कुंदवल्याथ ताम राधाम स्वयं व्यग्राप्त चेतनाम आदाय याद ब्रजम यत्नात् विचित्तैस्तद सखी जनहि। तो सखियों के साथ राधा रानी को कुंदलता उनके घर ले आई और जटिला से लाकर कही, हे जटिले, देखो तुम्हारी बहू को मैं जिस प्रकार ले गई उसी प्रकार वापस कर रही हूं, और सुन लो, मैं इस प्रकार ले गई कि श्री कृष्ण की छाया का भी दर्शन, कृष्ण से बचा कर ले गई और बचा कर ले आई है। ये लो। तो जटिला को नमस्कार किया और पुत्रवध को वहां सौंप दिया। अब कुंदलता वापस जाएंगी और राधा रानी और भी है प्रसंग फिर सुनेंगे। जटिला खुश हो जाएगी सुनकर, देखो तुम्हारी पुत्रवधू को यशोदा जी ने क्या दिव्य ये आभूषण दिया है, कितनी सुंदर ये साड़ी दी है, ये आभूषण को क्या दिव्य दिव्य मणि माणिक हीरा मोती, ऐसे हीरा मोती ऐसा आभूषण तो पृथ्वी लोक में नहीं है कहीं। अरे सच्ची भी ललचाती है, सच्ची इंद्राणी भी, ऐसा आभूषण हमें मिल जाए। तो जटिला बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि लोभी है ना, बहुत बहुमूल्य ये सब मणियां हमको मिली है, आभूषण रत्न मिले। आगे कब्र में जिस प्रकार कविराज गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं पुनः सुनेंगे। कल तो जन्माष्टमी है, परसों सुनेंगे। जन्माष्टमी इस बार 2 दिन हो गए, 2 दिन तो हर बार होती है जन्माष्टमी। इस बार कुछ वैष्णव लोग भी कर रहे हैं, इसलिए दुविधा में है बहुत से वैष्णव।
पर कल ही जन्माष्टमी ठीक है, क्योंकि आज जो दृश्य गणित के पंचांग है सभी में आज सप्तमी है। यहाँ के जितने पंचांग जैसे विश्व विजय है, ब्रजभूमि, निर्णय सागर आदि आदि पंचांग सभी में आज सप्तमी है 8:08 तक। तो सप्तमी वेद जन्माष्टमी व्रत नहीं होता कभी भी। और रात्रि को 12 बजे रोहिणी भी आज नहीं है, और कल रोहिणी भी है। ये प्रसन्नता की बात है। कल अष्टमी प्रातः 8:31 तक है और रात्रि 12 बजे रोहिणी भी है। इसलिए काली उत्तम व्रत है जन्माष्टमी। इसलिए सरकारी छुट्टी कल ही है, कृष्ण जन्मभूमि में कल है, सातों देवालय में कल है ना, प्राय मंदिरों में कल है। आपके बाग बाजार गौड़िया मठ में भी कल है, इस्कॉन में भी कल ही होगा लगभग। कुछ गौड़िया मठ में आज है, नहीं तो बाकी पूरे हमारे संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, सब संप्रदाय में सब कल है। दुविधा छोड़कर कल करना ही ठीक सिद्ध है, क्योंकि सप्तमी वेद अष्टमी कभी पंचांगों में तो बाकी आधे 2-3 पंचांग में सप्तमी नहीं दिखाई, बाकी सब पंचांग में सप्तमी दिखाई गई और कल अष्टमी है। तो हमारे वैष्णव मत के अनुसार कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ब्रज में बड़ा उत्सव है, आनंद है, और जन्माष्टमी प्रसंग का ही आस्वादन होगा। फिर परसों से फिर स्वागत हुआ। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, गोविंद लामृत की जय, कविराज गोसाई महाराज की जय जय।